प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम तो बहुतों ने सुना है और बहुत से लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं इस दवा को ला करके अपने घर पर रखते भी हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो लोग इस दवा का प्रयोग सीमित मात्रा में ही कर पाते हैं। जिस दवा के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है आर्निका मॉन्टोना। सामान्य तौर पे इसको चोट की दवा मानी जाती है, लेकिन सिर्फ चोट कहना इस दवा की क्षमता को काफी कम कर देता है। अगर वास्तव में ध्यान से आप देखें तो आर्निका मॉन्टोना चोट ही नहीं बल्कि ये आघात की दवा है। वो आघात शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, ज्यादा काम करने पे हो सकता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने पे हो सकता है। शारीरिक आघात का मतलब यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई वजनी सामान गिर गया, वो व्यक्ति किसी ऊंचाई से गिर गया या उस व्यक्ति को किसी ने लाठी से मार दिया, यदि किसी तरह का गाड़ी चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के आघात को हम शारीरिक आघात कहते हैं जिसमें आर्निका का प्रयोग किया जाता है। मानसिक आघात, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज से सदमा लग गया और सदमा लगने के कारण उसे बहुत ज्यादा तनाव हो गया जिसके कारण उसे इंजरी होती है, तो इसको हम मानसिक आघात कहते हैं। आर्निका हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों आघात में प्रयोग की जाती है, जबकि सामान्य तौर पे लोग केवल चोट लगने में आर्निका का प्रयोग करते हैं। आर्निका का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि यह आघात लगने की दवा है। ये आघात नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। ऐसे मरीजों में जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस पार्ट में चोट लगने जैसा दर्द होता है। यह इसका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है। तीसरा महत्वपूर्ण सिम्टम कि उसके शरीर से जो भी डिस्चार्ज निकलता है वह बहुत ही बदबूदार होता है। चौथा मुख्य सिम्टम, जब ये व्यक्ति किसी बेड पर सोता है तो उसको ये बेड कड़ा महसूस होता है। पांचवा महत्वपूर्ण सिम्टम कि यह व्यक्ति इस बात से डरा रहता है कि जो उसका अफेक्टेड पार्ट है, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो पेट हो, उसको कोई छुए न, इसको छूने से डर लगता है। छठवां इंपॉर्टेंट सिम्टम कि इस व्यक्ति में मृत्यु का भय भी होता है, लेकिन ये भय खास तौर पे रात को सोते समय होता है और ये कंडीशन विशेष तौर में तब पाई जाती है कि जब उस व्यक्ति में हार्ट की डिजीज हो, यानी हृदय की बीमारी हो। आगे इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आर्निका मॉन्ट का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जा सकता है। पहला, चोट लगना। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का यदि चोट लगता है तो उसमें सबसे पहली दवा आर्निका होती है जिसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का सदमा लग गया और उस सदमा लगने के कारण खून का थक्का उसके ब्रेन में जम गया, ऐसे कंडीशन को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं और ऐसे व्यक्तियों में शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाया करता है। ऐसे व्यक्तियों में भी हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जब आप देखेंगे तो उनका चेहरा जो है ब्लूइश रेड, नीलापन लिए हुए लाल होता है तथा जो उनके पैरालाइज पार्ट होते हैं उसमें इस तरह का दर्द होता है जैसे कि चोट लगा हुआ हो। यदि ये सिम्टम मिलता है तो आप ब्रेन स्ट्रोक में भी आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, जब दिल को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय हृदय में दर्द होने लगता है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में हृदय का दर्द उसके बाएं हाथ के कुन्हनी तक जाए, ऐसे मरीजों में हम एंजाइना पेक्टोरिस के लिए आर्निका का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों में देखा जाता है
जैसे एथलीट हैं जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों में उनका हृदय बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट कहते हैं। ऐसे लोगों में उनके जो बाह का कलर होता है थोड़ा सा डार्कर हो जाता है और उसको बाह को छूने पे चोट लगने जैसा दर्द भी होता है। ऐसे केस में भी हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति के चेस्ट पे छूने पे बहुत दर्द होता हो या मोशन पे दर्द होता हो, वो मरीज ये न चाहता हो कि उसको कोई छुए, और ऐसे व्यक्ति में यदि खांसी है तो उस समय भी हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे जब रोते हैं उसके बाद से इन्हें खांसी शुरू हो जाती है और ये खांसी स्पैज्मोडिक टाइप की होती है। इस तरह की खांसी यदि किसी बच्चे में है तो वहां पे हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आंव पड़ गया हो और आंव में जो डिस्चार्ज निकल रहा हो वो बहुत ही बदबूदार हो और साथ ही साथ उसका जो पेट होता है उसमें इस तरह का दर्द हो रहा हो कि जैसे चोट लगा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति में हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। इसमें हम आर्निका 30 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को देते हैं। यदि कोई माँ प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और उसे लगता है कि उसका बच्चा जो है वो तिरछा पड़ा हुआ है तथा वो बच्चे द्वारा जो भी मूवमेंट किया जाता है वो मूवमेंट बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे बच्चे की कुहनी चली या पांव चला, उस समय माँ को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है। ऐसे माताओं में भी हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में या पांव में, जोड़ों में सूजन हो, यानी आर्थराइटिस हो गई हो, जिसमें काफी दर्द रह रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात का डर है कि कोई उसे छू न दे, ऐसे व्यक्तियों में हम आर्थराइटिस के केस में भी आर्निका का प्रयोग करते हैं। आर्निका का प्रयोग हम बुखार में भी करते हैं। यह 2 तरह की बुखार में प्रयोग किया जा सकता है, एक तो सामान्य टाइप के बुखार में और दूसरा टाइफाइड टाइप के बुखार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य बुखार में जब हम आप बुखार के पेशेंट को देखने के लिए जाइएगा तो उसका चेहरा लाल रहेगा और सर जो है गर्म होगा, लेकिन सर की तुलना में शरीर का शेष भाग जैसे हाथ पांव सीना वगैरह ठंडा होता है, कम गर्म होता है। ऐसे केसेस में हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। अधिकांश गार्जियन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे बच्चे का सर सदैव गर्म रहता है। ऐसे बच्चों में आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसमें पेशेंट से जो भी डिस्चार्ज होगा वह भारी और ऑफेंसिव होता है, बहुत ही बदबूदार होता है और साथ ही साथ उस समय पेशेंट को ये लगता है कि जिस बिस्तर पे वो सोया हुआ है वो बिस्तर बहुत ही कड़ा है, जिसके कारण वो अपने शरीर को इधर से उधर करवट बदलता रहता है। इसके साथ ही साथ एक मेंटल कंडीशन स्पेशली टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। उस समय पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, लेकिन जब आप पेशेंट से पूछेंगे कि भाई बताओ तुम्हारा हालचाल क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तो पेशेंट आपको बड़ा सिंपल वे में ये जवाब देगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूं। इस तरह के सिम्टम यदि मिल रहे हैं तो आप टाइफाइड फीवर में भी आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि शरीर पे क्रैप ऑफ बॉयल स्पेशली समर में हो, स्पेशली गर्मी के मौसम में यदि हो रहा हो तथा छूने पे चोट जैसा दर्द हो रहा हो तो ऐसे फोड़े फुंसी में भी आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। मुहासे के केस में भी आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो मुहासा होता है वो लाल रंग का होता है, छूने पे बहुत ही दर्द करता है, लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि यह साइमेट्रिकल होता है। साइमेट्रिकल का मतलब ये कि जिस बाएं साइड में लगभग जितनी मात्रा में दाने निकले होंगे ठीक उसके दाएं साइड में भी उतने ही मात्रा में दाने निकलते हैं। यह इसका एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। इस प्रकार से जो आर्निका आपने चुपचाप अपने घरों में रखा है,
अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस तारिका का प्रयोग आप विभिन्न रोगों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।